झनक के चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी जो उसके दिल में उठते तूफानों को छुपा नहीं पा रही थी। जब वह अपने पुराने घर लौटी तो माँ की आंखों में राहत की झलक थी, पर साथ ही सवाल भी थे। वो सवाल जो झनक के सीने में कांटे की तरह चुभ रहे थे। माँ ने उससे सीधा सवाल किया, कैसे हैं तुम्हारे ससुराल वाले और वो दामाद जी जो पहले इस रिश्ते को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे? क्या वो अब तुम्हें अपनाया है? झनक ने खुद को संभाला और कुछ पल रुक कर अपनी आंखें माँ की ओर उठाई। वह जानती थी कि सच्चाई अगर उजागर होगी तो माँ का दिल टूट जाएगा। उसने झूठ का सहारा लिया, एक ऐसा झूठ बोला कि आत्मा को अंदर तक छलनी कर गया। उसने कहा, सब लोग बहुत प्यार करते हैं, माँ बहुत इज्जत से बात करते हैं, हमारी शादी दोबारा पूरे रीति रिवाज से हुई है और सब बहुत खुश हैं। झनक की आवाज़ में कांपापन था, लेकिन माँ की आंखों में चमक देख उसने अपनी बात पर यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की। उसने मांग में सिंदूर भी रखा था, जैसे सब कुछ सही हो। सिंदूर का रंग उसकी सच्चाई को छिपा नहीं सकता था, पर माँ के लिए यह सिंदूर उसकी खुशी वैवाहिक जीवन का प्रतीक बन गया था। माँ ने उसका माथा चूमा और उसे गले लगा लिया, जबकि झनक के अंदर गिल्ट की लहरें दौड़ रही थी। माँ को यह नहीं पता था कि ऋषि और झनक के रिश्ते में कितना कुछ बिखर चुका है। ऋषि इस वक्त कहीं और उलझा हुआ था और अदिति से उसका रिश्ता बुरी तरह टूट चुका था। अदिति ने ऋषि से सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे, क्योंकि ऋषि का दिल कहीं और बस चुका था, कहीं ऐसा जहां उसे खुद भी जाने अनजाने इमोशनल कंफ्यूजन खड़ा कर लिया था। उधर ऋषि खुद को लेकर ही असमंजस में था। उसने ना तो झनक से अपने प्यार को स्वीकार किया था, ना ही अदिति से सच्चाई छुपाई थी। इन दोनों के बीच फंसा ऋषि अब किसी को भी थाम नहीं पा रहा था। उधर झनक की माँ ने यह मान चुकी थी कि उनकी बेटी अब खुश है, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि हर रात झनक चुपके से अपनी आंखों में बहते आंसुओं को तकिए में छुपा देती है। ऋषि की यादें अब भी उसके जहन में थीं और वो हर पल उसे अंदर से तोड़ रही थी। माँ से झूठ बोलना उसके लिए आसान नहीं था, पर शायद यह झूठ उस दर्द से कम था जो उसे हर रोज झेलना पड़ता था। उसका शरीर तो घर लौट आया था, लेकिन उसका मन अब भी ऋषि के घर के कोने कोने में भटक रहा था। जनक के मन में बार बार ऋषि के चेहरे की झलक आती थी, उसकी खामोशी, उसकी उलझने और उसके अनकहे शब्द, ये सब अब झनक के लिए किसी सजा से कम नहीं थे। एक दिन जब माँ उससे कुछ बात कर रही थी, झनक ने अचानक से अपना सिर पकड़ लिया। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। माँ घबरा गई। उन्होंने उसे पकड़कर बिठाया और बार बार पूछा, क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? लेकिन झनक अब बोलने की हालत में नहीं थी। उसका शरीर कांपने लगा और पसीने में भीग गया। माँ ने तुरंत थरथराकर पराशर को बुलाया और उसी वक्त पास में ही था। पराशर ने जब झनक की हालत देखी तो बिना वक्त गंवाए उसने ऋषि को कॉल लगाया। फोन बार बार बजता रहा, लेकिन ऋषि ने फोन काट दिया। वो खुद अपनी दुनिया में बुरी तरह उलझा हुआ था। उसने झनक की यादों को जितना मिटाने की कोशिश की, वे उतनी ही तीव्रता से उसे घेरती रही। ऋषि को समझ नहीं आ रहा था कि झनक की नजदीकियां क्यों अब उसकी सांसें छीनने लगी थीं, जबकि वह पहले में उस रिश्ते को मानने को तैयार नहीं था। उधर झनक की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने बताया कि यह मानसिक तनाव का असर हो सकता है। माँ को तो जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उनकी झनक जो हमेशा उसे हिम्मत देती थी, खुद इतनी कमजोर हो चुकी है। उन्होंने फिर से उसी सवाल को मन ही मन दोहराया, क्या झनक सच में खुश है या वो कुछ छुपा रही है? झनक अब भी अपने झूठ में फंसी थी। उसने माँ को सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटाई। वह जानती थी कि उसकी एक बात माँ को भरोसा तोड़ सकती है, लेकिन उसके दिल में एक गहरी कसक थी। काश ऋषि एक बार उसका दर्द समझ पाता। वह सिंदूर जो उसके माथे पर हर दिन नहीं चोट देता, एक ऐसा झूठ बन चुका था जो उसकी पहचान बन गया था। वह चाह कर भी उसे मिटा नहीं सकती थी, क्योंकि माँ की आंखों की उम्मीद उसे सिंदूर से जोड़ी थी। ऋषि जो इस वक्त अपने अकेलेपन में झूल रहा था, अब उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी चुप्पी झनक को किस कदर बर्बाद कर रही है। पराशर ने दोबारा कॉल मिलाया, लेकिन इस बार भी ऋषि ने नजरअंदाज कर दिया। शायद वह खुद को इतना दोषी मान चुका था कि अब किसी को मदद के काबिल नहीं रहा, और झनक वो बस इंतजार कर रही थी किसी ऐसे पल का जब कोई उसे अपने झूठ से आज़ादी दिलाए, जब कोई उसे पूछे कि तू सच में ठीक है ना। लेकिन वो पल कब आएगा, क्यों नहीं जानता। झनक की बीमारी अब सिर्फ शारीरिक नहीं रही, वह भावनाओं की कैद में। उसकी हालत देखकर माँ हर रोज ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उसकी बेटी फिर से मुस्कुराए, पर किसी को क्या मालूम है कि मुस्कान के पीछे कितने टूटे टुकड़े छुपे हैं। झनक अब भी ऋषि की याद में खोई हुई है, उस उम्मीद के साथ शायद कभी वो लौटेगा और सच्चाई के इस बोझ में उसे मुक्त कर देगा। ऋषि की आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी, लेकिन अब भी उस झूठी जिद। ऋषि को ना तो झनक की चिंता थी और ना ही अदिति की सच्चाई का सामना करने का साहस।
बस अपनी गलतियों से भागता रहा। लेकिन जेठू ने साफ कहा था, अब वक्त है कि तुम मर्द बनो, जिम्मेदारी उठाओ। अगर तुमने अभी भी चुप्पी साधी तो सिर्फ जनक ही नहीं, तुम्हारी खुद की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर ऋषि की हालत यह थी कि वह किसी से बात भी नहीं करना चाहता था। उधर अदिति, जो अब तक ऋषि की हर बात पर भरोसा करती आई थी, वह भी खुद को धोखा खाई हुई महसूस कर रही थी। उसने ऋषि से मिलना बंद कर दिया था और अपने आप को काम में झोंक दिया। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि जनक उसकी अपनी बहन है, तो शायद उसकी नफरत शर्म में बदल जाएगी और शायद वह समझ पाए कि ऋषि से ना सिर्फ झूठ बोला, बल्कि दोनों बहनों की भावनाओं से साथ खेला है। ये रहस्य जब खुलेगा तो जनक की पहचान सिर्फ एक पत्नी ही नहीं, बल्कि एक खोई हुई बहन के रूप में होगी। अब देखना यह होगा कि क्या ऋषि अपने किए पर अपराधों का प्रायश्चित करेगा या फिर अहंकार के साथ सब कुछ खो देगा। क्या अदिति अपने दिल में छिपी सच्चाई को स्वीकार करेगी, और क्या जनक, जिसने सब कुछ खोने के बाद भी अपने घर वालों की झूठी उम्मीद थी, क्या वह इन सच्चाई का सामना करेगी? इन सभी सवालों के जवाब अभी अधूरे हैं। जानने के लिए आगे का एपिसोड देखना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।